हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 4 है, वायु। और ये जो चैप्टर है हमारा सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से हमें जो है सीटेट में हमेशा क्वेश्चन जो है डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलता है। कहाँ से आता है, किससे टॉपिक से आता है, चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और डियर, अगर आपको आवाज़ अगर स्लो आ रहा है या क्लियर नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, तो जैसे कि हम लोग कोई प्रीवियस वाले चैप्टर में भी हम लोग देखे थे कि हम लोग के पृथ्वी की चारों ओर जो रहती है वायु की घनी चादर होती है, और इसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी पे जीवित रहने के लिए हम लोगों को इस वायुमंडल पर निर्भर होना पड़ता है। कैसे होना पड़ता है? तो क्योंकि हमें जो सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ये भी हमें वायु मंडल से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा जो सूर्य की किरणें होती है ना, वो आपका एक हानिकारक यानी सूर्य की किरणें के जो हानिकारक प्रभाव होते हैं ना, उससे भी ये हमारी वायुमंडल जो रहता है हमारी सुरक्षा करता है। अच्छा, ये कौन सी है? ये तो हम लोग देखें कि सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव, वो है आपका इंफ्रारे। ये बहुत ही खतरनाक होता है, जो कि बहुत ही इफेक्ट करता है, डैमेज करता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारी स्किन को डैमेज करता है। फिर ये बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स के लिए भी ये जो रहता है बहुत ही हानिकारक रहता है। तो इस रे से जो है हमें कौन बचाता है? तो वायुमंडल ही बचाता है। इसके अलावा जैसे कि पृथ्वी के तापमान को योग्य रहने के लिए क्या रहने के लायक जो है, ये भी जो रहता है ये आपका वायुमंडल ही बनाता है। जैसे कि अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा? तो सोचिए, जितने भी ग्लेशियर्स है ना, वो सब जो है आपका पिघलने लगेगा। जिस समुद्र में उसका जल स्तर बढ़ जाएगा, बाढ़ आने लगेगा। ठीक है? तो ये इसलिए जो है पृथ्वी का तापमान को बनाए रखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कौन करेगा? ये आपका वायुमंडल करेगा। यहाँ पे आपको बता दें, एक क्वेश्चन आता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है? ये अगर हवा में फैल जाता है तो पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर ही, यानी पृथ्वी पर जो ऊष्मा होती है ना, उसको मतलब कि पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती है, और जिसके कारण क्या होता है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है, और इसी को हम लोग ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसकी अभाव से क्या होता है कि धरती जो है इतनी ठंडी हो जाती है और इस पर रहना असंभव है। लेकिन जब कारखाने हो गया, कार और कार के धुएं और वायुमंडल में धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब क्या होता है ना कि इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है। इससे जो है आपका क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, जिसमें क्या होता है कि तापमान इस कदर बढ़ जाता है कि ठंडे पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जो बर्फ जमी रहती है ना, वो पिघलने लगती है। ठीक है? तो ये था। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है ये आपका वायुमंडल का संगठन है। यहाँ से हमें क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलता है कि वायुमंडल में ऐसा कौन सा गैस है जो सबसे अधिकतम मात्रा में प्रेजेंट रहता है? तो ये आपका नाइट्रोजन है, जो कि आपका 71% में रहता है, 78% में रहता है, सॉरी। और ये आपका ऑक्सीजन है, जो कि 21% में रहता है। बाकी का 1% में ये आपका सारे गैसेस प्रेजेंट रहेगा। ठीक है? तो कभी आपको ये क्रम में सजाने के लिए दे देता है, तो नाइट्रोजन तो सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर इसके बाद कौन रहेगा? फिर ऑक्सीजन रहेगा, फिर आपके बाद इसके बाद आप देख रहे हैं कि आर्गन है, फिर इसके बाद आपका अन्य सभी गैसेस है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है? तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना होगा। अब हम थोड़ा सा आपको नाइट्रोजन के बारे में बताते हैं। देखिए, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि पौधे की जड़ों में पौधे को भी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, और नाइट्रोजन जो रहता है आपकी मृदा को की उर्वरता को बढ़ाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो पौधे होते हैं क्या नाइट्रोजन को डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जो दलहन वाला पेड़ और पौधे होते हैं ना, दलहन मतलब समझ में आया? इसको इंग्लिश में हम लोग लैग्यूमिनस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। अगर हम लोग बात करें तो जैसे दाल का पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, चना का हो गया, मटर का हो गया, तो इसकी जड़ों में ना एक तरह का जीवाणु पाया जाता है। और इस जीवाणु को एक तरह की जीवाणु रहता है, और इस जीवाणु को हम लोग क्या कहते हैं? रिजोबियम कहते हैं, रिजोबियम कहते हैं। ठीक है? तो ये जो रिजोबियम क्या करेगा, ये एटमॉस्फेयर से ये नाइट्रोजन को कंज्यूम करता है, और इसको कन्वर्ट करता है, नाइट्राइट के रूप में कन्वर्ट करेगा, और नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करता है। किसके? नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करता है, और प्लांट फिर इसको कंज्यूम करता है। ठीक है? तब प्लांट इस
को कंज्यूम करेगा। तो याद रखिएगा डायरेक्टली ये जो रहता है नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं करता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है ना कि अगर हम लोग ऐसे पादप को लगाते हैं, ऐसे पेड़ पौधे को लगाते हैं, तो उसकी जो मिट्टी की उर्वरता रहती है ना वो जो रहता है बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हर एक पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य पशु, जैसे कि आपको तो पता है ना कि मनुष्य जो रहता है वो क्या लेता है, ये मनुष्य ये क्या कंज्यूम कर रहा है, ये ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है। क्या निकाल रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है। लेकिन ये पेड़ पौधे ये क्या कंज्यूम करता है, ये आपका क्या लेता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तभी ना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना खाना बनाता है ना। और बदले में क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ना पेड़ और पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि हमें तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगा, ये तो पेड़ पौधे से ही ना मिलेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग रिलीज़ करते हैं, जो हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है ना, तो वो भी जो रहती है वही आपका ग्रीन हाउस गैसेस है। उसको भी न्यूट्रलाइज कौन करेगा, तो उसको आपको पेड़ पौधे करेगा, क्योंकि उससे वो कंज्यूम कर रहा है। इसलिए आपका भारी मात्रा में पेड़ पौधा लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अब ऐसा टॉपिक जो कि हमारे सेटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये टॉपिक है आपका वायुमंडल की संरचना, ठीक है। ऐसे हम आपको बताएं कि कौन सा गैसेस कितना मात्रा में पाया जाता है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिला है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका इस चैप्टर से यही है, ठीक है। ऐसे हम आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी कराएंगे, हर एक चैप्टर में से एफ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसको लेके आएंगे हम, जहाँ से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन जो रहता है देखने को मिलता है। वो टॉपिक बस आपका 5 मिनट या 6 मिनट का हम इस तरीके से क्लास लेंगे और एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा वायुमंडल जो है ना, ये आपका 5 परत में विभाजित होती है। जैसे सबसे पहले शोभ मंडल आता है, फिर सप्ताह मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है, फिर ब्रह्म मंडल आता है, फिर बहिमंडल आता है। अब आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भाई लिखिए। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखिए, सबसे पहले शोभ मंडल, ये सप्ताह मंडल आता है, फिर इसके बाद आपका आता है मध्य मंडल आता है, फिर इसके बाद आता है आपका ब्रह्म मंडल आता है, फिर बहिमंडल आता है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से राइज होता है, ठीक है। अब देखते हैं शोभ मंडल। तो शोभ मंडल जो रहता है ना, ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसमें मौसम से लगभग जितनी भी घटनाएं रहता है ना, वो बिल्कुल जो रहता है, देखिए हम किसी भी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे कोहरा और इस परत के अंदर होती है, ठीक है। याद रखिएगा कि मौसम से रिलेटेड जो भी घटना होती है यह कहाँ होती है, तो शोभ मंडल में होती है। इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 13 किलोमीटर तक है, 13 किलोमीटर तक है, ठीक है, 13 किलोमीटर तक है। यहाँ से दो क्वेश्चन आपका राइज होता है, ठीक है। इसकी ऊंचाई, सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है, शोभ मंडल। और मौसम संबंधी जितनी भी मतलब कि घटनाएं होती है कहाँ होती है, तो भाई ये आपका शोभ मंडल में ही होती है। और इसी मंडल में जो है हमारे सांस लेने के लिए जो वायु रहता है वो भी इसी में प्रेजेंट रहता है। फिर आता है आपका समताप मंडल। शोभ मंडल के ऊपर वाला परत रहता है समताप मंडल, जो कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला रहता है। और यहाँ पे बादल एवं मौसम संबंधी जो भी घटनाएं रहती है ना, ये बिल्कुल यहाँ पे मुक्त रहती है। हम लोग कह सकते हैं कि मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं इस परत में तो हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए जहाज उड़ाने के लिए कौन सी मंडल जो रहता है सबसे योग्य रहता है, तो ये आपका समताप मंडल रहता है, ठीक है। और इसकी विशेषता ये है ना कि ओजोन गैस की परत होती है इसमें, जो कि अभी हम लोग देखे थे ना कि वायुमंडल जो रहता है ये आपका सूर्य की जो हानिकारक आपका गैस होता है ना, उससे हमें हमारी रक्षा करता है। कैसे करता है, देखिए यहाँ पे समताप मंडल में क्या रहता है, आपका ओजोन गैस का लेयर रहता है, जिसको हम लोग O3 कहते हैं, इसी को ओजोन गैस कहते हैं। तो इसका एक लेयर रहता है जो कि क्या करता है, जो इंफ्रारेड जो आता है ना सनलाइट सूर्य से, उसको यह ट्रैप कर लेता है, ठीक है, अपने आप में ही जो रहेगा ट्रैप कर लेगा, और उसके जब नीचे नहीं आने देगा, मतलब पृथ्वी पर नहीं आने देता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि समताप मंडल जो रहता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है, जो कि हमारे सूर्य से आने वाले जो सबसे हार्मफुल गैस है इंफ्रारेड, उससे ये हमें रक्षा करती है। नेक्स्ट जो टॉप पॉइंट है ये आपका मध्य मंडल है। अब देखिए आपको कभी कभी इस मंडल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
जैसे ये क्वेश्चन आप देखे होंगे कि जहाज उड़ाने के लिए सबसे योग्य मंडल कौन से है, फिर ये आपका मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती है कौन सी मंडल में होती है, या कौन सी मंडल जो है मौसम संबंधी घटनाएं से मुक्त रहती है। इस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मध्य मंडल। तो ये वायुमंडल की तीसरी परत है, ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है, लगभग 80 किलोमीटर तक ऊंचाई पे रहता है। और अंतरिक्ष से प्रवेश देखिए, इस मंडल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो उल्का पिंड होती है ना, इस परत में आते ही वो क्या होता है, जल जाता है। ठीक है, उल्का पिंड। तो भाई बताइए उल्का पिंड किस परत में जलता है, तो ये जो है आपका याद रखिएगा, मध्य मंडल में जलती है। ठीक है, जैसे ही इस मंडल में आता है वो क्या होता है, जल जाता है। और नेक्स्ट जो है ये आपका ब्रह्मंडल है। ब्रह्मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। और आयन मंडल इस परत का एक भाग है। आयन मंडल किसका भाग है, तो ब्रह्मंडल का भाग है। ठीक है, और 80 से 100 किलोमीटर तक फैला है। कितना, 80 से 100 किलोमीटर तक फैला है। ठीक है, और रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। ठीक है, यानी पृथ्वी से जो प्रसारित रेडियो की तरंगे होती है वो पृथ्वी पर परिवर्तित, पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती है। ठीक है, ब्रह्मंडल में होता है। यानी रेडियो संचार किस परत में होता है, तो ये आपका ब्रह्मंडल में होता है। फिर आपका आता है बहिमंडल। तो वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को ही हम लोग बहिमंडल के नाम से जानते हैं। और ये वायु की सबसे पतली परत होती है। और जैसे कि हल्की गैसेस हो गया, हीलियम और हाइड्रोजन, वो आपका अंतरिक्ष में वो तैरते रहती है। ठीक है, तो ये था आपका बहिमंडल। अब पांचों मंडल का हम लोग विशेषता देख चुके। आपका सीटेट में कोई भी क्वेश्चन आएगा आएगा ना, आपका इसी मंडल से रिलेटेड आता है। ठीक है, यहीं से आता है। देखिए, स्थानीय समाचार पत्र के 10 दिन के मौसम रिपोर्ट लिखे। मौसम, अब देखिए मौसम एवं जलवायु। देखिए, यहाँ से हमारे लिए और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ से और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, जैसे कि यहाँ से हमें क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है ना, फिगर के साथ कि ये सब क्या होता है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि हमारा तो हमारा मानना ये है ना कि आप जो भी पढ़ो इतने अच्छे से पढ़ो कि आपको वो मतलब पूरी अच्छी तरीके से याद हो जाए और उसे दोबारा देखने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो अच्छे से समझ के पढ़ो। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।